हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास का जो प्री बोर्ड पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर आज हम हाजिर हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ए बी सी और यहाँ पे डी सेक्शन है जिसमें जो है 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो ए एंड बी सेक्शन जो है वो हमने सॉल्व कर दिया है और जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस मैंने पहले से ही सॉल्व किए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास जो है वो ज़्यादा बन जाता है इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लेस देन इंडिकेट। तो इसका आंसर है, इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 1 देन द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन आर फेवर्ड। तो अगर के की वैल्यू 1 से कम होगी तो रिएक्शन है जो वो फेवर करेगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था इसका आंसर है ना। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ अ रिएक्टेंट। और इसको हम a प्लस बी इसमें रिएक्टेंट है एंड 2ab इसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ b। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का। इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 टू 12th IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 टू 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफाइन आइसोमेरिज्म। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है, आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच more than one compound have the same chemical formula but different chemical structures। मतलब आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हाँ, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गिव रीजन वाई द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ अ क्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से लेस क्यों होती है, तो इसका कारण हमने बताना है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका, ये भी 1 मार्क में आएगा। इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, एज अ रिजल्ट देयर आर अ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिव स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द फ्लोरीन एंड दस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। तो जो फ्लोरीन है उसका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज़्यादा होती है, इस कारण ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, वाई कार्बन डज हैव लार्जर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन सिलिकॉन ऑल्दो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास टेंडेंसी कैटिनेशन की ज़्यादा क्यों होती है जबकि सिलिकॉन और कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 ही होते हैं। तो उसका कारण क्या है, कार्बन एग्जिबिट अ कैटिनेशन मच मोर देन सिलिकॉन or any other element due to its small size which makes the carbon-carbon bond strong while silicon bond are comparatively weaker due to its larger size। तो कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से ये कैटिनेशन ज़्यादा होती है। नंबर सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स का, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इसमें हम मेरे पास सभी वैल्यूज दी हुई हैं, हम उसमें P1 V1 अपॉन V2 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2.5 बार हमारा जो P2 है यानी कि प्रेशर है वो आ जाएगा। सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन इसमें हमने जो है वो लिखनी है और हमारा आंसर यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन बहुत ईजिली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास इसका आंसर जो है वो बन जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा HgRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT है। अगर हम गैस A लें तो उसके लिए PVA इज इक्वल टू NART
एंड फॉर गैस बी के लिए PVB या NRT, तो दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, KP फॉर द रिएक्शन। ये हमको एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमको वैल्यूज़ जो है सब गिवन है। KP की वैल्यू हमको गिवन है, टेम्परेचर 27 है, उसको हमने 300 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। देन डेल्टा एन हम कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 - 1 करके 1 आ जाएंगे। देन KP = KC/RT के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करके KC KP/RT वैल्यूज सब्सिट्यूट कर देंगे और हमारे पास 0.0637 M जो है इसका आंसर आ जाएगा KC का। हाँ, यानी कि कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा KC ना। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी एक न्यूमेरिकल है। इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशन हमको गिवन है, SO2 की, O2 की गिवन है एंड SO3 की गिवन है और रिएक्शन भी गिवन है, तो हमने KC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इसमें। तो सभी वैल्यूज़ हमको गिवन है इसमें, तो हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे और स्केयर लेके कंसंट्रेशन ईजिली हमारे पास इसका 12.23 N पर मोल जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये भी बहुत ईजी है। इसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो है क्रोमियम का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 2 + 2x - 14, तो इसमें हमारे पास x है, जो x मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है, जो कि हमारे पास +6 आ जाएगा इस गिवन फॉर्मूला में। सिमिलरली इसका बी पार्ट अगर हम देखें तो बी पार्ट में हमको यहाँ पे क्रोमियम O5 गिवन है, तो इसके स्ट्रक्चर से हमको पता चलेगा इसके 4 जो ऑक्सीजन है उनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एक की -2 होती है। तो उसके सिमिलरली C3O2 की अगर हम देखें तो इसमें भी ऐसा ही है। इसमें हमारे पास कार्बन 3 है, तो तीनों की एवरेज निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। एंड H2SO5 में भी हम ऐसा ही करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +6 के इक्वल आ जाएगा ना। उसके बाद है 10th, बैलेंस द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने इसमें बिस्मिथ को पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको बैलेंस करेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके उसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लें और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन बन जाती है ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, क्योंकि PCl5 5 बॉन्ड्स बाय यूजिंग द d ऑर्बिटल्स टू एक्सपैंड ऑक्टेट एंड हैव द मोर places bonding pair of electrons। NCl5 does not exist because उसमें जो है d ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होते हैं। सिमिलरली PH3 इज अ वीकर बेस क्यों है? अमोनिया इज अ मोर बेसिक देन PH3 because the size of phosphorus atom is a larger than the nitrogen atom, then electrons density of nitrogen is more than the phosphorus atom, that tendency to donate electrons will there are a be a more for a nitrogen atom than phosphorus देन atom। इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस बताने हमने। तो एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका सेकंड पॉइंट है आइदर पॉजिटिवली और चार्ज और न्यूट्रल हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड लुइस एसिड बोलते हैं इसको, एंड इसको लुइस बेस भी कहा जाता है। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। जो उसके बाद ना इसका ही और पार्ट है, एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट विद एग्जांपल। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज द चार्ज इन द पोलराइजेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड्स एटम्स और ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल। दिस इज परमानेंट एक फिनोमिना है। इसमें एटम्स ग्रुप लूज इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट, जिसकी हमको एक नीचे एग्जांपल दी है CH3 CH3 2 CH3 CH3 2 C नेगेटिव, C बॉन्ड है। और सिमिलरली इसका अगर हम देखें सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास एक, इसका सेकंड पॉइंट इंडक्टिव फैक्टर, एटम्स और अ ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन एटम आर सेट टू हैव अ कार्बन एटम -I इफेक्ट बोलते हैं उसको, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, और इसकी भी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना। उसके बाद 13 क्वेश्चन, स्टेट कैरिश लॉ क्या होता है। इसको पता है हमको, कैरिश इफेक्ट हम जो होता है पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिक रूल है, और ये हम पहले से ही जानते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मैं अभी इसके बाद C and D जो इसके मतलब सोल्यूशन है वो भी अपलोड करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। टेक केयर, बाय।